अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन आलू का सालन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन को अच्छी तरीके से धो लीजिए और उसके अंदर सिर्फ 3 टेबलस्पून ऑयल डाल लीजिए। मैं आपको बहुत कम तेल में ये चिकन आलू का सालन बनाना सिखाऊंगी। आजकल ऑलरेडी ऑयल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, तो हम जो है वो कम से कम ऑयल में ये चिकन आलू का सालन बनाएंगे। अच्छा, ऑयल में हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और उसके बाद हमने इसमें 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं ताकि प्याज जल्दी से फ्राई हो जाएं और कम से कम तेल में फ्राई हो जाएं। प्याज को ऑयल में डाल के थोड़ी देर छोड़ देना है, फ़ौरन ही चम्मच नहीं चलाना है ताकि प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाए। हमने तेल कम डाला है इसलिए हमें थोड़ा एहतियात से प्याज को फ्राई करना होगा। आपने इसको एक मीडियम फ्लेम पे रखना है। अब देखिए हमारी प्याज कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है और कहीं नहीं लग रहा कि ये कम ऑयल में इतनी अच्छी तरीके से प्याज फ्राई हुई है। अब हम इस प्याज को अपने पास अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे। मेरे चैनल का पर्पज़ ये भी है कि मैं आपको हेल्दी फूड की तरफ लेकर आऊँ, आपको हेल्दी ऑप्शंस दूँ। कम तेल में खाना कैसे बना सकते हैं, ये हमारे लिए एक कम खर्च भी होगा और साथ में हेल्दी फूड भी होगा। अब देखें, सिर्फ़ और सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल है हमारे पास, जो बचा है 3 टेबलस्पून में से। अब यहाँ पर मेरे पास लौंग है, एक बड़ी इलायची है और दालचीनी है। वो डाल के हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और अब हम इसके अंदर धुली हुई साफ़ की हुई चिकन को हमने स्ट्रेनर में डाल के रख लिया था ताकि उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, वो हम तेल में डाल देंगे और अब इसको यहाँ पर कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। चिकन को धोने के बाद उसे अगर उसका जो पानी है वो सब ड्रेन कर दिया जाए तो चिकन बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाती है और सालन का जो फ्लेवर है वो और इन्हांस हो जाता है। अब देखिए, यहाँ मैंने बिल्कुल भी ऑयल का इजाफ़ा नहीं किया है। वही 3 टेबलस्पून ऑयल जिसके अंदर मैंने प्याज फ्राई की थी, उसी ऑयल के अंदर मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। तो हम कम ऑयल के अंदर ही ये सालन तैयार करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें चिकन का कलर अब बहुत अच्छा सा चेंज हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा है वो डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। जब ज़ीरा इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, ज़ीरे का भी इसमें फ्लेवर इंडल्ज हो जाएगा, उसके बाद अब हम इस लेवल पर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ है वो इस्तेमाल करेंगे। आप सबके घरों में अदरक लहसुन होगा, उसको कूट कर भी आप शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश पेस्ट शामिल करूँगी। मैंने इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें भी पीस ली हैं। अब ये जब चिकन के साथ आप इसको इस लेवल पर मिक्स करेंगे तो ये पक भी जाता है और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है सालन में। इसको अच्छा सा मिक्स देंगे। जितनी चीज़ें आप फ्रेशली ग्राइंड करके इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा आपकी खुशबू और सालन का फ्लेवर बढ़ता है। अब यहाँ मेरे पास ये 4 टमाटर हैं जिनको मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है और मैं इनको एज़ इट इज़ सालन में डालूँगी ताकि ये थोड़ी सी देर में अपना पानी छोड़ें और फिर हम इनको पील ऑफ कर देंगे। जो इनके छिलके हैं उनको उतार देंगे और फिर इन्हें अच्छी तरीके से सालन में मैश करेंगे। ये मैंने रख दिया। अब आप इसको ढक के रख देंगे। अब यहाँ मेरे पास 1 प्याली दही है। इस दही को मैं 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही साथ मैं इसके अंदर डालूँगी घर का पिसा हुआ कोरिएंडर पाउडर, यानी कि सूखा धनिया जो है उसका मैंने घर में पीस कर पाउडर बनाया हुआ है। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इससे खुशबू बहुत बढ़ जाती है। ये सब कुछ डाल के हम इसके साथ जो हमने प्याज अपनी फ्राई करके अलग रखी थी वो लेकर इसको पीस लेंगे। अब आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें ताकि अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। ये देखिए, ये टमाटर जो है हमारे बहुत अच्छी तरीके से अब गल गए हैं। इनके छिलके अलग हो रहे हैं। ये छिलके हम यहाँ उतार लेंगे और उसके बाद हम अपना जो ब्लेंडेड मिक्सचर है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। पहले अच्छी तरीके से टमाटरों को हम घोट लेंगे। यहाँ टमाटरों को अच्छी तरीके से घोट लें, चिकन से अलग करके घोटें ताकि चिकन जो है वो टूटे नहीं। अब थोड़ी सी देर टमाटरों को मज़ीद पकने देंगे ताकि टमाटर का अर्क जो है वो निकल आए। ये टमाटर अच्छी तरीके से जो है वो गल गए हैं। अब इसके अंदर जो है मैं यहाँ पर आलू भी ऐड अप कर दूँगी।
क्योंकि चिकन आलू का सालन है इसलिए आलू तो हमें डालने हैं। अभी यहाँ मेरी चिकन जो है वो कम से कम 50% जो है वो गल गई है टमाटरों में। अब मैं इसी लेवल पर इसके अंदर ये आलू भी ऐड कर दूँगी। आलू जो है मैंने 5 आलू लिए हैं और उनके मैंने 4 टुकड़े किए हैं। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना अच्छा कलर आया है सालन का और कितना अच्छा लग रहा है। इसमें मैंने आलू की एडिशन कर दी है और आलूओं को मैं थोड़ी सी देर में इसके अंदर मिक्स करने दूँगी ताकि थोड़ा सा मसाले में रच बस जाए। टमाटरों के साथ थोड़ा आलू भी पक जाए। जब आलू भी थोड़े से पक जाएंगे थोड़ी सी देर बस 5 मिनट के लिए आपने इसको ढाँप कर रखना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि आलू जो हैं वो इस टमाटर के साथ थोड़ा सा पक जाए। अब देखिए ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, कितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है। अब इसके अंदर जो हमने फ्राइड प्याज और दही और तमाम मसालों का एक ब्लेंडेड मिक्सचर तैयार किया है वो इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए ये जो हमारा ब्लेंडेड मिक्सचर है ये अभी देखने में इतना हसीन लग रहा है, जब ये सालन में जाएगा तो ये कितना फ्लेवरफुल उसको कर देगा और साथ साथ कितना खुशबूदार सालन आपका तैयार होगा और बहुत ही जायके वाला भी, जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा अब ये जो हमारे प्याले में जो मसाला लगा रह गया उसमें थोड़ा पानी डाल के आप इसी लेवल पर पानी का भी एडिशन कर देंगे ताकि आलू आपके परफेक्टली गल जाएं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसके अंदर थोड़ा पानी इसी वक्त ऐड कर दें। 1 प्याली पानी ऐड करना काफ़ी होगा। 1 प्याली पानी ऐड करके इसको हम गलने के लिए हल्की आंच पर छोड़ेंगे, इतना कि सालन पकता रहे हमारा। आजकल जो गैस के मसाइल हैं तो ऑलरेडी आंच बहुत हल्की आ रही है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग इतनी हल्की आंच करें कि वो पके ना, इतनी कि बस मीडियम फ्लेम हो जिस पे सालन पकता रहे और आलू अच्छी तरह गल जाए और चिकन भी हमारी डन हो जाए। इसको यहाँ पर हम ढाँप के रख देंगे, गलने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम ये हमारे जो है वो 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी गैस किस तरह की आ रही है इस वक्त। तो मेरे पास इस वक्त गैस का फ़्लो बहुत अच्छा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 10 मिनट के अंदर जो है वो आलू भी गल गए थे और मेरी चिकन भी जो है वो डन हो गई थी। अब मैंने अभी तक यहाँ पर नमक नहीं डाला था, क्योंकि अगर आप जल्दी सालन में नमक डाल दें तो आपकी जो गोश्त है वो गल नहीं पाता है। अब मैंने इस लेवल पर यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून नमक का एडिशन किया है और मैं नमक जो है वो पिंक सॉल्ट का एडिशन करूँगी। यहाँ आपको पिक्चर में नज़र नहीं आ रहा है बट मैं पिंक सॉल्ट का यूज़ करती हूँ, क्योंकि पिंक सॉल्ट जो है वो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स रखता है अपने अंदर। वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, वो आपके सोडियम लेवल्स को कंट्रोल करता है। जो भी हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए पिंक सॉल्ट बहुत फ़ायदेमंद होता है, आजकल बहुत ईजीली अवेलेबल है। बस आपने ये देखना होगा कि वो थोड़ा सा दानेदार हो, थोड़ा सा ग्रैन्युलेटेड हो, बिल्कुल बारीक ना हो, थोड़ा ग्रैन्युलेटेड हो। जिस भी ब्रांड का आपको मिले थोड़ा ग्रैन्युलेटेड हो। अब ये देखिए माशाल्लाह कितना हसीन कलर आया है हमारे सालन का। इस लेवल पर हम इसके अंदर 1 टीस्पून भर के गरम मसाला शामिल करेंगे और गरम मसाला जो है उसके अंदर शामिल करके उसको बस 2 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे हल्की आंच पर, और आपका जो घर है वो खुशबू से महक जाएगा। तो अल्लाह ताला बहुत बरकत दे, हम सबके दस्तरखानों में, हमारी नेमतों में बरकत दे। अल्लाह ताला हम सबके कमाई और कारोबार में बरकत दे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। जज़ाकल्लाह खैर।